नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रघुवंशम अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और हम पढ़ रहे हैं सांख्य कारिका। सांख्य कारिका में हमने उसका सामान्य अध्ययन हम पढ़ चुके हैं और उसके बाद 1 से लेके 8 तक की कारिकाओं का हमने अध्ययन किया। उसमें सांख्य कारिका का प्रयोजन, त्रिविध प्रमाण और व्यक्त अव्यक्त ज्ञ के बारे में हमने कुछ पढ़ा था। और आज हमारा विषय है सत्कार्यवाद और उसके बाद व्यक्त की सिद्धि, अव्यक्त की सिद्धि, उनमें साम्य वैषम्य क्या-क्या है, ये सब पढ़ने वाले हैं। तो सत्कार्यवाद जो है, जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे, वो सांख्य कारिका का मूल सिद्धांत है। संपूर्ण सांख्य कारिका उसी के इर्द-गिर्द घूमता है। तो उसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना आवश्यक होता है। उसके 5 हेतु दिए हैं। वो कौन-कौन से हैं, क्या हैं, उनको हम स्पष्टतः जानेंगे। आइए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले पिछली क्लास में मैंने आपको 2 प्रश्न दिए थे, उनके उत्तर जान लेते हैं। आनुश्रविकोपाये दोषः न गण्यते, कि आनुश्रविक उपाय में इनमें से कौन सा दोष परिगणित नहीं था। ये पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था। तो अविशुद्धि, क्षय, अतिशय और व्याधि। तो इन 4 में से व्याधि जो ऑप्शन है, वो दोष परिगणित नहीं था। क्यों? क्योंकि वहां पे हमने पढ़ा था कि दृष्टवद आनुश्रविकः सह्य विशुद्धि क्षयातिशय युक्तः, कि अविशुद्धि क्षय और अतिशय से युक्त है। वहां व्याधि नाम से हमने कोई चर्चा नहीं की थी। और सांख्य कारिका अनुसारम विकाराः सन्ति, तो वहां हमने पढ़ा था षोडकस्तु विकारः न प्रकृति न विकृति पुरुषः। 16 तो विकार है और न प्रकृति न विकृति वो पुरुष है। चलिए आगे पढ़ते हैं। सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद को परिभाषित करते हुए सांख्य कारिकाकार कहते हैं कि असद अकरणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवा भावात् शक्तस्य शक्य करणात् कारण भावाच्च सत्कार्यम। कि असद अकरणात्, यहां पे ध्यान रखिएगा, असद अकरणात् है, ठीक है। द के अंदर अमिश्रित है। यूजीसी आजकल प्रश्न इसी प्रकार से, जैसे वेदांत सार का एक प्रसिद्ध प्रश्न है कि अज्ञान का इसमें स्वरूप कौन सा है, तो वहां पे एक जगह हटा के दे दिया जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी आ सकता है, तो इसको बहुत ध्यान से देखना चाहिए, ठीक है। उपादान ग्रहणात् सर्व संभवा भावात, यहाँ भी संभव अभावात है, ठीक है, संभव भावात नहीं है। वैसे और शक्तस्य शक्य करणात् कारण भावाच्च सत्कार्यम, ये 5 हेतु दिए, ठीक है। इन पांचों के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, आइए। पहला है असद अकरणात्। असत यानी जो नहीं है, वो अकरणात्, उसकी उत्पत्ति नहीं होती। जैसे क्या कहना चाह रहा है, असत चीज मान लिया, हमने तेल को माना, ठीक है, तेल, और वो असत कहां नहीं है, कहां असत है वो, तो वो है रेत में, ठीक है। रेत में तेल असत है, तो अकरणात्, उस रेत से अकरण होता है किसका, यानी उससे इसकी उत्पत्ति नहीं हो रही है। तेल की उत्पत्ति रेत से नहीं हो रही है, यानी असत अकरण हो रहा है। समझ रहे हैं ना? तो ये हो गया असद अकरणात्। तेल की उत्पत्ति तिल से ही होगी, तो ये हुआ असद अकरणात्। दूसरा था उपादान ग्रहणात्। ये हेतु दिए हैं कि असद अकरणात् सत्कार्यम सिद्ध्यति। दूसरा कहेंगे उपादान ग्रहणात् सत्कार्यम सिद्ध्यति। कैसे? तो कहा हमें बनाना है घट, और घट बनाने के लिए बिना मिट्टी के तो नहीं बनेगा ना, तो उसके लिए मिट्टी अनिवार्य है। वैसे ही हमें अगर दही चाहिए, तो दही के लिए दूध अनिवार्य है। तो उपादान यानी मूल कारण, मूल कारण क्या है, घट का मिट्टी और दही का दूध। तो बिना उपादान कारण के जैसे घट आदि की उत्पत्ति नहीं हो सकती, वैसे ही यदि कारण में कार्य सूक्ष्म रूप से नहीं होगा, तो सत्कार्यवाद, तो मतलब सृष्टि नहीं हो सकती, कुछ भी नहीं हो सकता। तो सत्कार्यवाद जो सिद्धांत है, उसका मूल कहना यही है कि कारण में कार्य सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहता है। जैसे मूल प्रकृति से सब कुछ उत्पन्न होते हैं, इसको हमने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से जाना था। तो मूल प्रकृति में जो कुछ महत, अहंकार आदि उत्पन्न हुए हैं,
वो सब के सब पूर्व से, यानी जब उत्पन्न नहीं हुए थे, जब प्रलय अवस्था में थे, तब भी सूक्ष्म रूप से उस मूल प्रकृति में विद्यमान थे। तो ये हुआ उपादान ग्रहणात्। फिर कहा सर्व संभवा भावात, मतलब ये था सत्कार्यवाद। उपादान ग्रहणात् के लिए था, घट के लिए जैसे मिट्टी अपेक्षित है, अनिवार्य है, उसी प्रकार से जो सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, उसके लिए मूल प्रकृति जो सत्व रजस और तमस की साम्य अवस्था है, उसका होना अत्यंत आवश्यक है। बिना उसके महद आदि की उत्पत्ति नहीं हो सकती। ठीक है। फिर सर्व संभवा भावात, किसका अभाव है? सर्व संभव। अगर सत्कार्यवाद को नहीं मानेंगे तो सब कुछ संभव होगा। यानी रेत से भी तेल निकलेगा, गेहूं से भी तेल निकल सकता है, कहीं से भी हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन सत्कार्यवाद को मानेंगे तो इसका मतलब है कि जिसमें जिस कारण में जो कार्य सूक्ष्म रूप से विद्यमान है वही हो सकता है। जैसे यदि सर्व संभव का भाव मानेंगे तो रेत से तेल उत्पन्न हो जाएगा। रेत से तेल आदि की उत्पत्ति नहीं हो रही है, इसका मतलब है कि सब कुछ संभव नहीं है। तिल से तेल हो रहा है, यानी तिल रूपी कारण में तेल रूपी कार्य सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। शक्तस्य शक्य करणात्, शक्त कहते हैं कारण को, शक्तस्य यानी कारणस्य, शक्य यानी कार्य, कारणस्य कार्य करणात्, यानी जो तिल है, तिल रूपी कारण, वो क्या कर रहा है? तेल रूपी कार्य को उत्पन्न कर रहा है। तिल क्या कर रहा है? तेल को उत्पन्न कर रहा है। तो शक्तस्य यानी शक्त रूपस्य तिलस्य शक्य रूपम तैलम यद उत्पन्नम भवति तद शक्त शक्य संबंध। और यही सत्कार्यवाद है। आगे कहा कारण भावात, कि कारण का भाव होना, यानी कारण, जैसे सृष्टि का कारण कौन है? मूल प्रकृति। मूल प्रकृति यानी जो सत्व रजस और तमस की साम्य अवस्था है, और उसका अभाव कभी भी नहीं होता। प्रलय काल में भी वो विद्यमान ही रहता है। तो कारण का जो भाव रहता है उसका अभाव नहीं होता, अतः सत्कार्यवाद मानना होगा। ये सांख्य ने स्पष्टतः कहा। तो आशा करता हूं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। व्यक्त अव्यक्त में वैधर्म्य बता रहे हैं। व्यक्त यानी कि जो दृश्यमान प्रकृति है, व्यक्त यानी जो दृश्यमान प्रकृति है, अव्यक्त यानी जो मूल प्रकृति है। अव्यक्त यानी मूल प्रकृति, और व्यक्त यानी दृश्यमान विकृत प्रकृति। ठीक है, विकृत सृष्टि। ठीक है। तो उसमें वैधर्म्य क्या क्या है, क्या क्या गुण भिन्न भिन्न है इनके, वो बता रहे हैं। आगे इनका अधर्म्य भी बताएंगे, लेकिन पहले उसका वैधर्म्य जान लेते हैं। तो कहा कि हेतु मद अनित्यम अव्यापी सक्रियम अनेकमाश्रितम लिंगम सावयवम परतंत्रम व्यक्तम विपरीतम अव्यक्तम, कि ऐसा ऐसा जो हेतु मद है, अनित्य है, अव्यापी है, सक्रिय है, अनेक है, आश्रित है और लिंग है, सावयव है, परतंत्र है, ये सब व्यक्त प्रकृति के गुण हैं, जो मूल प्रकृति से उत्पन्न हुई है उसके गुण हैं ये सब। और इससे जो ठीक विपरीत है, अहेतुमद आदि, हेतु रहित आदि, वो सब अव्यक्त प्रकृति के गुण हैं। ठीक है, उसको थोड़ा अच्छे से देखते हैं। तो कहा व्यक्त प्रकृति हेतु मत है, उसका कारण है। कैसे कारण है? जैसे ये है, यहां से लेके यहां तक जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है? व्यक्त प्रकृति। ठीक है। और अव्यक्त प्रकृति क्या है? ये जो मूल प्रकृति है वो क्या है? अव्यक्त। तो अभी हमने देखा कि हेतु मत है व्यक्त प्रकृति। हेतु का मतलब होता है कारण।
अब जो 5 भूत उत्पन्न हुए, उसका कारण कौन है? 5 तन्मात्र। 5 तन्मात्र और 11 इंद्रिय उत्पन्न हुई है। इसका कारण कौन है? तो कहा अहंकार। अहंकार का कारण कौन है? महत। और महत का कारण ये मूल प्रकृति है। तो व्यक्त प्रकृति के हेतु है कुछ न कुछ। महत का भी मूल प्रकृति हेतु है, जब जाके महत उत्पन्न हुआ है। लेकिन जो अव्यक्त प्रकृति है, वो उससे विपरीत है, यानी अहेतुमत है, उसका कोई हेतु नहीं है। यानी मूल प्रकृति सत्व रजस तमस से उत्पन्न नहीं होती है, वो केवल सत्व रजस और तमस की साम्य अवस्था मात्र है। सत्व रजस तमस ही मूल प्रकृति है, बस उसकी जो साम्य अवस्था है उसको प्रकृति कहा है। और वही अव्यक्त प्रकृति है, उसका कोई कारण नहीं है, अतः वो अहेतुमत है, हेतु रहित है। ठीक है। दूसरा कहा अनित्य। ये अनित्य है। जब सृष्टि का प्रलय होगा, तब वो सब मूल प्रकृति में लीन हो जाएंगे, उनका विनाश तो नहीं होता है खैर, लेकिन लीन तो हो जाते हैं, नित्य नहीं है। लेकिन जो मूल प्रकृति है, वो प्रलय काल में भी रहती है। फिर कहा अव्यापी, कि अव्यक्त प्रकृति व्यापक नहीं है उतनी, अव्यापी है, जबकि व्यक्त प्रकृति सब जगह व्यापक है। कैसे? जैसे अग्नि से धूम उत्पन्न होता है, तो धूम ज्यादा व्यापक होता है अग्नि? स्पष्ट है अग्नि, क्योंकि अग्नि से धूम उत्पन्न हो रहा है। तो अग्नि जो है वो व्यापक है, धूम जो है वो व्यापक है। तो वैसे ही अव्यक्त प्रकृति से जो व्यक्त उत्पन्न हो रहा है, तो व्यक्त हुआ व्यापी, और व्यापक कौन है? अव्यक्त प्रकृति। तो ये हो गया अव्यापी और व्यापक। फिर है सक्रिय और निष्क्रिय। मूल प्रकृति जो है वो निष्क्रिय है, वो क्रिया नहीं करती, सत्व रजस की केवल साम्य अवस्था है। जबकि जब ये सक्रिय होता है, जब ये गुण घूमने लगते हैं, सत्व रजस और तमस, तभी सृष्टि होती है। बिना उसके सक्रिय तो हुए बिना सृष्टि नहीं हो सकती। तो ये कहा सक्रिय है व्यक्त प्रकृति, निष्क्रिय है अव्यक्त प्रकृति। फिर अनेकम। सांख्य का सिद्धांत है पुरुष बहुत्ववाद, बहुत पुरुषों की सत्ता मानी है। तो जब पुरुषों की बहुत सत्ता मानी है, प्रकृति भी भिन्न भिन्न रहेगी सब में। जो ज्ञानेन्द्रिय है, कर्मेंद्रिय है, महद आदि है, वो सब में भिन्न भिन्न है, तो अनेक हुए। लेकिन मूल प्रकृति में सूक्ष्म रूप से वो एक ही है। मूल प्रकृति एक ही है, लेकिन वो सब जगह व्यापक है। फिर है व्यक्त प्रकृति आश्रित है, जबकि अव्यक्त प्रकृति अनाश्रित है। जैसे जो तन मात्र से 5 भूत उत्पन्न हुए हैं, वो 5 भूत तन्मात्र के आश्रित है, तन्मात्र अहंकार के आश्रित है, 11 इंद्रिय अहंकार के आश्रित है, अहंकार महत के आश्रित है। लेकिन जो मूल प्रकृति है वो अनाश्रित है, वो किसी के आश्रित नहीं। ठीक है। फिर कहा लिंगम, कि लयम गच्छति इति लिंगम। अभी तक हमने न्याय की जो परिभाषा पढ़ते हैं, उसमें लीनम अर्थम गमयति इति लिंगम, कि छिपे हुए अर्थ को जो देता है वो लिंग है। लेकिन यहाँ पे सांख्य कारिका के कुछ भाष्यकारों ने लयम गच्छति इति लिंगम अर्थ किया, यानी जो लय हो जाती है, विलीन हो जाती है, कहाँ? मूल कारण में, वो लिंग है। तो जो व्यक्त प्रकृति है वो अव्यक्त प्रकृति में लीन हो जाती है, लय हो जाती है, अतः वो लिंग है, और व्यक्त प्रकृति लिंग रहित है। फिर कहा सावयवम, जो व्यक्त प्रकृति है वो अवयव से युक्त है, जबकि व्यक्त प्रकृति में कोई अवयव नहीं है, वो निरवयव है। ठीक है। और व्यक्त प्रकृति परतंत्र है, एक, क्योंकि आश्रित, जो आश्रित है वो परतंत्र भी होगा। जो तन्मात्राएं हैं वो सब तन्मात्र और 5 भूत अहंकार आदि के आश्रित है, अहंकार भी महत के आश्रित है। तो ये सब आश्रित होने के कारण परतंत्र भी है, जबकि व्यक्त प्रकृति किसी की आश्रित नहीं है, अतः वो स्वतंत्र है। ये हमने इसमें क्या क्या वैधर्म्य है व्यक्त प्रकृति और अव्यक्त प्रकृति में, उसको स्पष्टतः जाना। अब आगे चलते हैं कि व्यक्त प्रकृति और अव्यक्त प्रकृति में साम्य क्या है, और उन दोनों में जो साम्य है वही, उससे जो विपरीत है वही पुरुष का लक्षण है। आइए उसको देखते हैं। व्यक्त और अव्यक्त में साम्य, तो साम्य को तो बता ही रहे हैं, साथ ही साथ क्या बता रहे हैं? तद विपरीत तथा च पुमान, उससे विपरीत पुरुष है। त्रिगुणम अविवेकी विषय सामान्यम अचेतनम प्रसव धर्मी
व्यक्तम तथा प्रधानम तद विपरीत तथा च पूर्वमान, कि व्यक्त और अव्यक्त में साम्य क्या है। आइए स्पष्टता देखते हैं। त्रिगुणम, व्यक्त प्रकृति में 3 गुण हैं और जो उससे उत्पन्न हुए हैं उसमें भी 3 गुण हैं। वो तीनों गुण जब सक्रिय हुए तभी वो व्यक्त बने, और जब निष्क्रिय हैं, साम्यावस्था है, तब वो अव्यक्त है। अतः त्रिगुण जो है वो व्यक्त में भी है, अव्यक्त में भी है, जबकि पुरुष उससे भिन्न तीनों गुणों से रहित है। देखो, सत्व, रजस और तमस की साम्यावस्था तो मूल प्रकृति थी, लेकिन जो पुरुष है उसमें कोई गुण नहीं है। वो केवल क्या करता है, इन सब का दृष्टा मात्र है। दृष्टा मात्र है कौन? पुरुष। न उससे कुछ उत्पन्न हो रहा है, न उससे कुछ नष्ट हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। वो सिर्फ दृष्टा मात्र है। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या है। त्रिगुणम अविवेकी, जब निष्क्रिय है व्यक्त प्रकृति, अव्यक्त प्रकृति, तो अविवेकी भी है, उसमें विवेक नहीं है। और पुरुष जब दृष्टा है, क्योंकि प्रकृति तो जड़ है, वो किसी चीज का ज्ञान नहीं कर सकता। सब कुछ ज्ञान किसे होता है? ज्ञान तो पुरुष को ही हो रहा है ना। तो विवेकी पुरुष है, अविवेकी प्रकृति है। विषय कि व्यक्त प्रकृति हमें आंखों से प्रत्यक्ष होती है ना, तो जो प्रत्यक्ष हो रहा है वो विषय है, और उस प्रत्यक्ष के द्वारा हम अनुमान भी कर पा रहे हैं कि इसका वो कारण है। लेकिन उस पुरुष से कुछ भी नहीं हुआ, वो किसी का कारण नहीं है, अतः वो अविषय है। फिर आया सामान्यम, जब पुरुष का बहुत्व माना हमने, तो पुरुष बहुत हो गए, और जो चीज बहुत है वो फिर सामान्य हो गई ना। लेकिन पुरुष तो एक है, अतः वो क्या है? और नहीं, प्रकृति जो है वो सब में भिन्न भिन्न है। पुरुष का बहुत्व माना है, वो क्यों माना है? क्योंकि वो सभी प्रकृति में विद्यमान है। तो प्रकृति तो अनेक है, उसमें पुरुष में भिन्न भिन्न विद्यमान है, लेकिन उसका ज्ञान नहीं होता हमें। हमें लगता है कि ये अलग प्रकृति, जो दूसरी को देख रहे हैं वो दूसरी प्रकृति लग रही है, तो प्रकृति का तो बहुत्व हमें प्रतीत हो रहा है, लेकिन पुरुष का बहुत्व है ऐसा हमें प्रतीत नहीं हो रहा। वो असामान्य है पुरुष। पुरुष का हमें ज्ञान नहीं हो रहा है, जबकि प्रकृति का हमें ज्ञान हो रहा है। फिर अचेतनम, प्रकृति जो है वो अचेतन है, जबकि पुरुष चेतन है, क्योंकि प्रकृति को ज्ञान नहीं होता और पुरुष को ज्ञान होता है, और जिसे ज्ञान हो रहा है वो चेतन है। फिर है प्रसव धर्मी। प्रसव धर्मी कैसे? कि जिससे कुछ उत्पन्न हो रहा हो, जबकि पुरुष अप्रसव धर्मी, उससे कुछ उत्पन्न नहीं होता। कैसे है प्रसव धर्मी? मूल प्रकृति का प्रसव क्या है? महत। महत का प्रसव अहंकार। अहंकार से क्या उत्पन्न हुआ है? अहंकार 5 तन्मात्र और इंद्रिय, और 5 तन्मात्र का 5 भूत। तो ये सब क्या है? प्रसव धर्मित्व है। सबसे कुछ न कुछ उत्पन्न हो रहा है, लेकिन पुरुष से कुछ भी उत्पन्न नहीं हो रहा है, अतः वो अप्रसव धर्मी है। ठीक है, चलिए, ये हमने व्यक्त अव्यक्त का साम्य जान लिया और पुरुष के कुछ लक्षण जान लिए। अब हम बता रहे हैं 3 गुणों का विवेचन। 3 गुण जो सत्व, रजस, तमस अभी तक हमने पढ़े, उनका क्या-क्या गुण है, क्या-क्या विशेषता है उनकी, उसको जानते हैं। तो का प्रीत्य प्रीति विषादात्मकाः प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थाः अन्यो अन्याभिभवाश्रय जनन मिथुन वृत्तयश्च गुणाः। कि प्रीति, अप्रीति और विषाद, ये सत्व, रजस और तमस, ये क्रम देख लीजिए। सत्व, रजस और तमस। तो सत्व गुण जो है वो प्रीति को देने वाला है, यानी सुख को देने वाला है। रजोगुण अप्रीति यानी दुख को देने वाला है, और तमोगुण जो है वो विषाद को देने वाला है। मतलब ये इसके विशेष गुण हुए। और इनके कार्य क्या है? तो सत्व गुण का कार्य है
प्रकाश करना यानी ज्ञान का प्रकाश करना, ये सत्व गुण का कार्य है। रजोगुण का कार्य है प्रवृत्ति यानी चंचलता, मतलब करने की जो प्रेरणा हमें मिलती है कुछ भी कार्य, वो सब रजोगुण के कारण हो रहा है। और तमोगुण है नियमन करना, उसका कार्य है। ठीक है। प्रीति अप्रीति विषाद, ये सत्व गुण के मतलब प्रीति सत्व गुण, रजस अप्रीति और विषाद तमोगुण, प्रकाश सत्व गुण, रजस प्रवृत्ति और तमस का नियमन। ये इनकी वृत्ति कैसी है, ये कैसे वर्तते हैं, कार्य कैसे करते हैं? तो कहा 4 प्रकार से कार्य करते हैं। अन्यो अन्याभिभव, एक दूसरे को दबाते हैं। जैसे किसी में सत्व गुण की प्रधानता होती है, तो इसका मतलब ये है कि उसने तमोगुण को और रजोगुण को दबाया है। सत्व गुण ने दबाया है ना, तो वो एक दूसरे को दबाने की कोशिश करते हैं। आश्रय, अन्यो अन्य आश्रय, ये अन्यो अन्य इसके साथ भी जुड़ेगा। एक दूसरे के आश्रय भी बनते हैं, क्योंकि स्वतंत्र रूप से कोई भी गुण कार्य नहीं कर सकता, अतः वो एक दूसरे के आश्रय बन के कार्य करते हैं। और जनन, जब ये तीनों इकट्ठे हैं तभी उससे कुछ उत्पन्न हो रहा है। जो उत्पत्ति हो रही है सृष्टि में किसी भी वस्तु की, वो भी सत्व रजस तमस के अन्योन्याविभव, अन्योन्य आश्रय और जनन के कारण हो रहा है। और मिथुन कहते हैं मिलकर कार्य करना, ये तीनों गुण मिलकर कार्य करते हैं। तो इस प्रकार की वृत्ति है किनकी? गुणों की। ठीक है। तो सत्व गुण प्रीति को कराने वाला है और प्रकाश उसका कार्य है। रजोगुण अप्रीति को कराने वाला है और प्रवृत्ति उसका कार्य है। कार्य को करने की प्रेरणा करना, ये रजोगुण का कार्य है। विषाद को उत्पन्न करना तमस का कार्य है और नियमन भी तमस का, नियमन तमस का कार्य है और विषाद उत्पन्न उसका स्वरूप है। तमस तमस से ही विषाद आदि उत्पन्न होते हैं। ठीक है, इतना स्पष्ट है। चलिए आगे देखते हैं। सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम उपष्टंभकम चलम च रजः गुरुवर्णकमेव तमः प्रदीपवच्चार्थतो वृत्ति। कि ये जो त्रिगुण है इनकी वृत्ति प्रदीपवत भवति। प्रदीपवत वृत्ति केशाम भवति चेत प्रदीपवत वृत्ति गुणानां भवति। तो क्या है सत्व गुण, कैसा है? तो का सत्वम लघु, सत्व एक तो लघु है और एक प्रकाशक है। तो सत्वम लघु प्रकाशकम, एक तो लघु है और प्रकाश को कराने वाला है। उपष्टंबकम और चलम, ये दो गुण किसके हो गए? ये कहे रजह। रज कैसा है? एक तो चंचल है और एक उपष्टंबकम यानी प्रेरणा को देने वाला है। तो ये रजोगुण की विशेषता हुई। आगे है गुरु वर्णकम एवं तमः, गुरु यानी भारी और वर्णकम यानी नियमन। एक तो भारी है और नियम को कराने वाला है कौन? तमः, तम। और इनकी वृत्ति होती है प्रदीप के समान, प्रदीपवच्च अर्थ तो वृत्ति। चलिए इसको और देखते हैं। तो कहा सत्वम लघु, सत्व जो है वो लघु होता है, प्रकाशक होता है। रजस कैसा होता है? उपष्टंबकम चलम च। और तमस कैसा है? गुरु और वर्णकम। गुरु यानी भारी और वर्णकम यानी नियमन करने वाला। उपष्टंबकम यानी प्रेरणा करने वाला, प्रेरक। ठीक है। चलम यानी चंचल। तो इतना स्पष्ट हो गया है गुणों पर्यंत। अब अगला विषय देखते हैं। आइए, यहां बता रहे हैं अव्यक्त की सिद्धि। अव्यक्त की सिद्धि किन हेतुओं से हो रही है उसको बताने जा रहे हैं। अव्यक्तम अपि सिद्धम, की अव्यक्त भी सिद्ध हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है? तो कहा अविवेक्यादेः सिद्ध, अविवेक्यादेः सिद्धि त्रैगुण्यात् तद विपर्यया भावात् कारण गुणात्मकत्वात् कार्यस्य अव्यक्तमपि सिद्धम। कि त्रैगुण्यात् विवेक्यादेः सिद्धि, कि तीनों गुणों के होने से विवेकिता आदि की सिद्ध, अविवेकिता आदि की सिद्धि हो जाती है। किससे? त्रैगुण्यात्, तीन गुणों वाला पुरुष तो नहीं है ना,
तीन गुणों वाली प्रकृति है और उस प्रकृति के होने से अविवेकित्व आदि की सिद्धि हम पहले कर चुके हैं। अब है विपर्यया भावात, विपर्यय का अभाव, यानी कि तीन गुणों का विपर्यय पुरुष में है, मतलब पुरुष जो है उसमें तीन गुणों का अभाव है, उस विपर्यय का अभाव है, तो उससे भी मतलब विपर्यय जो है वो पुरुष में है, न कि प्रकृति में है। अतः अव्यक्तम सिद्धम, अव्यक्त प्रकृति की सिद्धि हो रही है। और कारण गुणात्मकत्वात् कार्यस्य, कि कार्य के कारण गुणात्मक होने से, यानी कार्य जो है वो कारण के गुणों वाला होता है। जो प्रकृति की उत्पत्ति हुई, महत आदि की उत्पत्ति, महत अहंकार, तो इसमें भी सत्व रजस तमस है ना, तो वो कारण गुणात्मक कैसे हुए? जो मूल कारण है, मूल प्रकृति, वो सत्व रजस और तमस की साम्य अवस्था है, और उससे जो कार्य उत्पन्न हुए महत आदि, उसमें भी सत्व रजस तमस है, तो कारण गुणात्मक हो गए ना। कारण में जो गुण है वो कार्य में भी गुण है। अतः अव्यक्तम सिद्धम, अव्यक्त की सिद्धि इस प्रकार से हो गई, ये हेतु दिए हैं। अब आगे देखिए और क्या कह रहे हैं। कारणम अस्ति अव्यक्तम, आगे कहना चाह रहे हैं कि कारण अव्यक्त है, यानी जो मूल प्रकृति है वो कारण है सबका और वो अव्यक्त है। इसमें क्या हेतु है? तो कहा यहां तक एक विषय समाप्त हो रहा है, आगे का विषय मतलब विषय सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा जो कहना चाह रहे हैं वाक्य यहां समाप्त हो रहा है कि भेदानाम परिमाणात समन्वयात शक्तितः प्रवृत्तेश्च कारण कार्य विभागाद अविभागाद वैश्वरूप्यस्य कारणम अस्ति अव्यक्तम, इतना विषय था कि भेदों के परिणाम होने से, यानी भेदों के सीमित होने से, और भेदों के समन्वय होने से, यानी उनके मिले हुए होने से, भेद का मतलब है जो कार्य उत्पन्न हो रहे हैं। कारण कौन है? मूल प्रकृति, वो तो असीमित है, लेकिन जो उत्पन्न हुए हैं महत आदि वो सीमित है। तो भेदों के परिमित होने से, भेदों के समन्वित होने से, उनके मिले हुए होने से, और शक्तितः प्रवृत्तिश्च, उनकी जितनी शक्ति है उसी के अनुरूप प्रवृत्ति होने से, और कारण कार्य विभागात, मतलब कारण से कार्य उत्पन्न हो रहे हैं ऐसा विभाग होने से, और अविभागात वैश्वरूप्यस्य, वैश्वरूप्यस्य यानी जो मूल प्रकृति है उससे तो अविभाग है। यदि सृष्टि का प्रलय भी हो रहा है तो अविभाग ही है, क्योंकि वो उनका नाश तो नहीं होता, वो उसमें लीन हो जाते हैं। तो वैश्वरूप्यस्य अविभागात कारणम अव्यक्तम अस्ति, कारण अव्यक्त है। और ये कैसे प्रवर्तित होता है? तो कहा सलिलवत, यानी जल के समान उसकी प्रवृत्ति होती है। परिणामतः सलिलवत, परिणाम से ये कैसा है? जल के समान। कौन? तो कहा ये जो अव्यक्त कारण है, प्रवर्तते त्रिगुणता समुदयात, कि तीनों गुण के समुदय होने से, और प्रति प्रति गुणाश्रय विशेषात, प्रत्येक गुण के आश्रित होने से ये इसकी प्रवृत्ति जो है वो सलिल के समान होती है, जल के समान होती है। अतः कारण अव्यक्त है। तो आज का विषय यहां समाप्त होता है। आज के लिए आपका प्रश्न है नियमनम कस्य गुणस्य कार्यम, नियमन किस गुण का कार्य, सत्व गुण का है, रजो गुण का है, तमो गुण का है? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।